नमस्कार। आज हम गौर गोपाल दास की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स पर बात करने वाले हैं। ये किताब असल में एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल और लेखक जो एक साधु भी हैं उनके बीच की बातचीत जैसी है। और इसमें जिंदगी के कुछ बहुत अहम सवालों को ना बड़े सरल अंदाज में देखा गया है। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मेट ही काफी दिलचस्प है और इसका मकसद शायद यही है कि बातचीत के जरिए मुश्किल लगने वाली बातें आसानी से समझ आ जाएं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब से जो व्यवहारिक विचार निकले हैं उनको समझें। मतलब संतुलन कैसे लाएं, जिंदगी का मकसद क्या हो, मन की शांति कैसे मिले, इस सब पर। हाँ, और किताब की एक खास बात है, वो है जीवन के 4 स्तंभ, यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे रिश्ते, हमारा काम या करियर और समाज के लिए हम क्या करते हैं वो योगदान। हाँ, ये 4 पहिए। और किताब कहती है कि इनमें संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। किताब का नजरिया ये है कि इन चारों में सामंजस्य बिठाना ही एक भरपूर और संतुलित जिंदगी की क्या कहते हैं नींव है। ये सिर्फ बाहरी सफलता की बात नहीं है, नहीं नहीं। बल्कि समग्र जीवन की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर है। हाँ वही, अंदरूनी क्वालिटी पर। और ये बाहरी सफलता से ज्यादा मुझे लगता है आंतरिक शांति पर जोर देती है। किताब में ध्यान और आत्म जागरूकता को इसका एक तरीका बताया गया है। बिल्कुल सही। और ये आंतरिक शांति जो है वो कृतज्ञता यानी आभार या शुक्रगुजार होने से बहुत गहराई से जुड़ी है। सूत्र में एक मंत्र जैसा है, एक्सपेक्टेशंस कम, अप्रिसिएशन ज्यादा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेक्टेशन कम, अप्रिसिएशन ज्यादा। पर असल जिंदगी में कैसे करें आजकल की भागदौड़ में? हाँ, वाजिब सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, पर एक तरीका सुझाया गया है। जैसे हर हफ्ते थोड़ा वक्त निकालकर इन चारों एरियाज पर सोचना। मेरा पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, रिश्ते कैसे हैं, काम, समाज के लिए क्या किया। अच्छा, मतलब एक तरह का सेल्फ चेक। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा सेल्फ चेक ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी के ये सब हिस्से हैं, सिर्फ एक नहीं। और एप्रिसिएशन वाली बात पर लौटें तो उसका मतलब है जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना। इससे ना अपने आप संतोष बढ़ता है, शिकायतें कम होती हैं। ये बात तो फिर रिश्तों में भी बहुत काम आती होगी। किताब में मैंने पढ़ा कि सुनने और समझने की कला पर बहुत बल दिया गया है, सिर्फ जवाब देने पर नहीं। एकदम, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम सुनते ही इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें। किताब कहती है पहले समझो, सामने वाले को स्पेस दो, उनकी बात पूरी होने दो। इससे रिश्ते गहरे होते हैं। सही कहा। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, किताब जिंदगी को सिर्फ कामयाबी से नहीं बल्कि एक बड़े मकसद, एक उद्देश्य से जोड़ने की बात भी करती है। हाँ, मतलब जिंदगी सिर्फ पाना नहीं, देना भी है। और ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। अपने काम को ईमानदारी से करना, किसी की मदद कर देना, समाज में एक छोटा सा योगदान देना, ये सब मायने रखता है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है? मतलब सच्ची खुशहाली सिर्फ सफलता पाने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार ये है कि असली खुशी अंदर की शांति और बाहर की जिंदगी के बीच एक तालमेल में है। अंदर की शांति मतलब आभार, आत्म जागरूकता, और बाहरी जीवन मतलब हमारे रिश्ते, काम, समाज सेवा, इन सब के बीच एक सही बैलेंस। तो जीवन एक यात्रा है, खुद को समझने की, संतुलन बनाने की और सेवा करने की। बिल्कुल, जैसा कि किताब कहती है, ये एक यात्रा है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आभार, अनुशासन, दया, ये जो सरल से सिद्धांत लगते हैं ना, हाँ, असल में यही वास्तविक खुशी की कुंजी हो सकते हैं। खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमें एक तरह की स्थिरता, एक ठहराव दे सकते हैं। स्थिरता, ये शब्द बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, और देखिए, यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उठता है। अगर हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, जीवन के इन 4 स्तंभों, व्यक्तिगत, रिश्ते, काम और सामाजिक योगदान का मूल्यांकन करें, हाँ, तो क्या इससे हमारी जो मौजूदा प्राथमिकताएं हैं या जो चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम रुककर सोचें कि इन चारों में कहाँ ज्यादा ध्यान जा रहा है, कहाँ कम, तो शायद कुछ नई चीजें नजर आए। बिल्कुल, शायद हमें पता चले कि हम किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बाकी को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।